एळमो अरिहन्ताणम् एळमो सिद्धाणम् एळमो आयरियाणम् एळमो उवज्झायानम् एळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिणमोयारो सौवपावपनाशनो मंगलाळं च सव्येशिं पढ़मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। भिक्षुक उपगुप्त राजगृही के राजपथ पर चला जा रहा था। अचानक उसके कानों में किसी नारी की मधुर आमंत्रण भरी ध्वनि सुनाई पड़ी। भिक्षुक ठहरो। भिक्षुक ने उस आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ना जारी रखा और तभी वह देखता है कि उसके सामने रास्ता रोके राजगृही की राजनर्तकी उपरंभा खड़ी है और वह उनसे कह रही है, भिक्षुक ठहरो, मैं तुम्हारा सामीप्य पाना चाहती हूँ। भिक्षुक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आगे वह बढ़ते हुए कहा, अभी नहीं। उस नर्तकी ने भिक्षुक से कहा कि भिक्षुक, तुम इस कोमल काया को धारण कर, कमनीय काया को धारण कर इस तपस्या के मार्ग को अंगीकार किए हो। तुम्हें तो मेरे राजमहल के कोमल सैया पर कीड़ा करना चाहिए। चलो, मेरे राजमहल का एक एक प्रदेश तुम्हें आमंत्रित कर रहा है। आओ, चलो, मेरे साथ चलो। भिक्षुक ने कहा, आऊंगा। कब आओगे? अभी नहीं। कब आओगे? मैं समय पर आऊंगा। इतना कहकर वह भिक्षुक आगे की ओर बढ़ चला। नर्तकी एकदम ठगी सी खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके हाथ से कोई बहुत बड़ी निधि छूट गई हो। वो दूर तक निहार दे रही जब तक वो उसकी दृष्टि से ओझल नहीं उठा। आज पहली बार राजनर्तकी को ऐसा आभास हुआ था जब उसने किसी को आमंत्रण दिया हो और उसके आमंत्रण की उपेक्षा की।
वह राजनर्तकी भिक्षुक उपगुप्त के साधारण से भिक्षुक की इस असाधारण देह यष्टि पर मुग्ध हो गई थी। ऐसी राजनर्तकी जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजकुमार भी लालायित होते थे, जिसकी एक निगाह मात्र में सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी जाती थी, राजा महाराजा सबका चित्त हर लेती थी। आज उस राजनर्तकी ने दिल से किसी को चाहा है, पर सामने वाला अभी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। दिन भर राजनर्तकी के कान में दिन में रात में एक ही आवाज गूंजती रही, मैं आऊंगा, अभी नहीं, समय पर आऊंगा, मैं समय पर आऊंगा, मैं समय पर आऊंगा। समय चक्र बदला और अचानक उस राजनर्तकी की कमनीय काया में कुष्ठ हो गया, कोढ़ फैल गया, उसके शरीर में कीड़े बिलबिलाने लगे, उसकी शरीर से सर्वत्र दुर्गंधि फैलने लगी। कल तक सभी का चित्त हर लेने वाली उसकी काया आज प्रत्येक व्यक्ति की उपेक्षा का पात्र बन गई। कल तक जहां लोग उसके एक झलक देखने को तरसते थे, आज कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता था। नियति ने इतना ही स्वीकार नहीं किया, राजाज्ञा हो गई कि एक गलित कुष्ठ का संक्रामक रोग किसी दूसरे को प्रभावित न कर ले, इसलिए इसे नगर की सीमा से बाहर आश्रय स्थली दी जाए। राजाज्ञा से उस राजनर्तकी को नगर की सीमा से बाहर सड़क के एक किनारे आश्रय दे दिया गया। वह आज अपने आप पर रो रही थी। कल तक सबका मन हरने वाली राजनर्तकी आज अपने आप से ठगी गई थी। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय कराह और क्रंदन के। उसे अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। अब कोई उसके पास फटकना नहीं चाहता, कोई उसको देखना नहीं चाहता। संयोगतः एक दिन भिक्षुक उपगुप्त का उधर से ही निकलना हुआ और उसके कानों में करुण कराह पड़ी। वो सीधे आवाज की इंगित दिशा की ओर बढ़ा तो देखता क्या है, वही राजनर्तकी उपरंभा आज बिल्कुल अचेत अवस्था में कराहती हुई पड़ी है। भिक्षुक का कोमल हृदय द्रवीभूत हो उठा और उसने उसके पास बैठकर अपने कमंडल के जल से उसके शरीर का उपचार करना शुरू किया। उस भिक्षुक के हाथों के छुअन से उसमें कुछ चेतना सी लौटी और भिक्षुक निरंतर उसकी सेवा में लगा रहा। उसकी सेवा के प्रभाव से उसके शरीर के अंदर रहने वाले कीड़े भी निकलने लगे। उसकी वेदना जब कुछ कम सी हुई और उसे होश आया तो देखती क्या है, उसके सामने भिक्षुक उपगुप्त खड़ा है और वह कह पड़ी, भिक्षुक इस समय तुम, अब मेरे पास बचा क्या है तुम्हारे देने के लिए? मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुम बहुत विलंब से आए। अब मेरे पास बचा क्या है तुम्हें देने के लिए? तुम बहुत विलंब से आए, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। तब भिक्षुक उपगुप्त ने कहा, नहीं बहन, मैं बिल्कुल समय पर आया हूं, ठीक समय पर आया हूं। आज मुझे तुम्हें केवल मेरी और मेरी ही जरूरत है। इस समय जो मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूं वो और कोई नहीं कर सकता। उपरंभा उसे अपलक निहारती रही और भिक्षुक अनवरत उसकी सेवा में लगा रहा। अलपलक अपरंभा निहारते रही, भिक्षुक उसके सेवा में लगा रहा। पर उपरंभा को इस बात का खेद था कि आज उसका प्रेमी उसके पास आया है पर उसे देने के लिए कुछ नहीं है। और भिक्षुक इसलिए आश्वस्त था कि इस घड़ी में मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन कर रहा हूँ। और उपरंभा की आंखों से जब आंसू की धार उमड़ पड़ी
तो भिक्षुक ने उसे संबोधते हुए कहा, उपरंभा, चर्म को नहीं मर्म को पहचानने की कोशिश करो, देह को नहीं आत्मा को जानने की कोशिश करो, सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो। शरीर का तो स्वभाव ही यही है, आत्मा से प्रेम करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हारी आत्मा से ही प्रेम करता हूँ, और इस समय मैं जो तुम्हारी सेवा देने की आवश्यकता हो मैं दे रहा हूँ। भिक्षुक के इस बात को सुनकर और इस व्यवहार से प्रभावित होते ही उपरंभा के मुख से निकल पड़ा कि भिक्षुक, सच में तुम इंसान ही नहीं, इंसान के रूप में देवता हो, देवता क्या भगवान हो। बिरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इस तरह की स्थिति में ऐसी उदात्त भावना रखता है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के पीछे पागल थी, पर तुमने अपने आत्मा का प्यार बरसाकर मुझे अभिभूत कर दिया है, मेरी आंखें खोल दी हो, धन्य है तुम। बंधुओं, आज के संदर्भ में ये प्रसंग जो यहीं कभी राजगृही के राजपथ पर घटित हुआ बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरणादायी है। एक ऐसा भिक्षुक एक ऐसी महिला की सेवा करे। आज सेवा करने वाले लोग कम हैं और सेवा के अवसरों का दुरुपयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। जहाँ हमारा मतलब सजता है वहाँ तो सब लग जाते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा शुश्रूषा करने वाले बहुत विरल होते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में कहा है, जे गिलानम परिहरई ते धन्ना। जो रोगियों की सेवा करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, पीड़ितों की पीड़ा हरते हैं, वे धन्य हैं। हम सब तीर्थंकरत्व जैसे हैसियत को उपलब्ध करने वाले 16 कारण भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। उन भावनाओं की जो हमारे साधारण व्यक्तित्व में असाधारण वैशिष्ट्य उत्पन्न करते हैं, वे भावनाएं जिनकी अभिव्यक्ति से हमारे जीवन में विलक्षणताएं प्रकट हो जाती है, वे भावनाएं जो हमारे जीवन को उदार और चित्त को उदात्त बनाती है, जिसके बल पर हम अपने जीवन का क्रमिक विकास कर चेतना के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं, वे भावनाएं हैं। और उन भावनाओं में एक महत्वपूर्ण भावना है वैयावृत्य। वैयावृत्य जैन दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। वैयावृत्य का मतलब होता है सेवा शुश्रूषा। ये एक बहुत बड़ा धर्म है, एक बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे आचार्यों ने वैयावृत्य को अंतरंग तप का एक भेद निरूपित किया है। हम सेवा और शुश्रूषा के कर्म को कभी कमजोर न समझे, ये बहुत बड़ा कर्म है। ये ऐसा है जिसके बल पर तीर्थंकरत्व जैसे पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग रोज पूजन में पढ़ते हैं, निस दिन वैया वृत्त करैया, सो नीचे भव दे भव तीर तरैया। जो सेवा के मार्ग को अपनाते हैं वे सिद्धि के सोपान तक, सिद्धि के शिखर तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने हमसे कहा कि सेवा करो, आत्म सेवा करो और पर सेवा करो। पहली सेवा स्व की है। स्व की सेवा करोगे तो पर की सेवा कर सकोगे। स्व की सेवा का मतलब अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं, स्व की सेवा का मतलब अपने संबंधियों तक सीमित रहने की बात नहीं, स्व की सेवा का मतलब केवल अपने शरीर के तक सीमित रहने की बात नहीं। स्व की सेवा का मतलब अपनी आत्मा की सेवा, आत्मा का भला। यथार्थ सेवा यही है
यदि मनुष्य अपने आत्मा के कल्याण के प्रति जागरूक होगा तो उसके प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा और सद्भावना की अभिव्यक्ति होगी। वह सबके प्रति सौहार्दपूर्ण रहेगा, उसका व्यवहार अत्यंत सौम्य और प्रवृत्ति अत्यंत शालीन होगी। इसलिए सेवा की जो बात की जाती है, आत्मा की सेवा, आत्मा की सेवा का मतलब है आत्मा को कुमार्ग से बचाए रखना। आत्मा की सेवा का मतलब है आत्मा को भलाई के मार्ग में लगाना। आत्मा की सेवा का मतलब है संयम और साधना के पथ पर चलते हुए कल्याणोन्मुखी क्रिया करते रहना। पहली सेवा आत्म सेवा करो, और आत्म सेवा जब आप कर रहे हो तो पर की सेवा भी आत्मा की सेवा के लिए ही। पर की सेवा भी आत्मा की सेवा है। महाराज आप ठीक तो बोलते स्व की सेवा करो, हम स्वयं की तो सेवा करते हैं। हम स्वयं की सेवा नहीं करते हैं, हम स्वार्थों की सेवा करते हैं, जिससे अपना मतलब सदता उसकी सेवा करते हैं। वस्तुतः हम जिसको स्व मान रखे हैं, अध्यात्म की भाषा में वे सब पर हैं। हमने शरीर को स्व माना है, संपत्ति में स्वत्व की बुद्धि रखी है, संबंधियों के साथ हमारे स्वत्व का भाव है। ये सब यथार्थता पर है। वस्तुतः हमारा जो स्व है वह हमारा निजात्म स्वरूप है, वह हमारी आत्मा है। उस आत्मा के प्रति यदि तुम्हारे मन में संवेदना जागृत होती है तब तुम सच्चे अर्थों में स्वयं सेवक होगे। और जो स्वयं सेवक होता है यथार्थतः पर की वही सेवा कर पाता है। सेवा करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले विरल होते हैं। आजकल लोग थोड़ी सी सेवा करते हैं पर उस सेवा का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपना कभी कोई ऐसा मौका है उसे अपना पवित्र कर्म मान करके, उसे एक पूज्य कर्तव्य मान करके करने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। वे केवल वे ही होते हैं जो आत्मदृष्टा होते हैं, जिनके मन में अपने अतिरिक्त अन्य प्राणियों के प्रति भी संवेदना होती है। बंधुओं, जैसे ही मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध होता है तो उसे लगता है जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही जगत के अन्य प्राणियों की आत्मा है। जैसे मेरे प्राण हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। तत्वतः अगर देखा जाए तो मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे मैं अपनी पीड़ा से विचलित होता हूँ, संवेदना के परम का स्पर्श कर लेने वाले व्यक्ति दूसरों की पीड़ा से उतने ही विचलित होते हैं। बल्कि होता ये है कि स्वयं के जीवन में आने वाली पीड़ा, उभरने वाली पीड़ा को तो वो बहुत सहजता से सह लेते हैं, पर दूसरों की पीड़ा को देखकर उनका मन व्यथित हो उठता है और वो तत्क्षण उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बंधुओं, वैयावृत्त इस शब्द के रहस्य को समझने की कोशिश करें। वैयावृत्त का मतलब केवल हम इतना ही न समझें कि साधु संतों की सेवा शुश्रूषा कर देना वैयावृत्ति है। बंधुओं, गुणी जनों के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को दूर करके उनका सहयोग करना ये वैयावृत्ति है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा के गुणों की दृष्टि से संसार के किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं है। हर प्राणी एक समान है। और हमारी संवेदना जब ऐसी व्यापक होती है तो कहीं किसी तरह की स्थिति बनती है तो हमारा मन विचलित हो उठता है, और यह मन का विचलन हमारे भीतर सेवा का स्रोत खोलता है। बंधुओं, जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसके हृदय में दया, करुणा और सेवा का सागर लहराता है। आज मनुष्य की वृत्ति अत्यंत स्वार्थी और संकीर्ण होते जा रही है कि बगल में आदमी भूखा पड़ा है फिर भी सामने वाला माल खा रहा है, उसकी तरफ देखता भी नहीं, और ज़्यादा हुआ तो पीठ करके और बैठ जाता है। ये हमारी टेंडेंसी है जो कि क्षीण होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है। सच्चे धर्मात्मा का आदर्श तो केवल यही होता है कि कोई भी प्राणी यदि व्यथित और पीड़ित दिखता है तो उसका मन खुद पीड़ित हो उठता है। अपनी पीड़ा पर तो हर कोई आंसू बहा लेता है। आंसू बहाना तो तब सार्थक है जब किसी दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारा चित्त व्यथित हो। ध्यान रखना, पराई पीर पर बहाया गया नीर नीर नहीं मोती होता है, और अपनी पीर पर बहाया गया नीर नीर नहीं
विष होता है, नीर ही विष बनता है सांप के मुख में, और नीर ही मोती बनता है सीप के मुख में। यदि पर पीड़ा में तुम रोते हो तो वो तुम्हारे लिए मोती बनेगा, और स्व की पीड़ा में रोते हो तो रोते रहोगे। इसलिए दूसरों की पीड़ा की अनुभूति करने की कोशिश करो। सहानुभूति का भाव हमारे भीतर विकसित होना चाहिए। धर्मात्मा के प्रमुख लक्षणों में एक बहुत बड़ा लक्षण है कि कोई भी प्राणी हो तो उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति हो, संवेदना हो। धर्मात्मा का हृदय ऐसा ही होता है। उसके उद्गार तो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि तड़पता देखता हूँ जब कोई शय, उठा लेता हूँ उसे अपना दिल समझकर। किसी को भी तड़पते देखो तो उसे अपना समझो। पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा बहुत कष्ट होता है। अपने बच्चे जब विचलित होते हैं, तड़पते हैं तो मन तड़पता है। परिवार के सदस्य को जब कोई पीड़ा होती है तो मन विचलित होता है। ज़्यादा हुआ तो पड़ोस के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ कुछ हुआ तो हमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन तभी जब पड़ोसी से संबंध ठीक बने हों, उनसे हमारा मतलब सदता हो। यदि मतलब नहीं सदता तो पड़ोसी के यहाँ कुछ भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधुओं, ये हमारी क्षीण होती हुई संवेदना का एक उदाहरण है। मनुष्य की संवेदना जितनी व्यापक होती है उसका हृदय उतना करुणाशील हो जाता है, और जो व्यक्ति जितना करुणाशील होता है वो व्यक्ति उतना ही सेवा का कार्य करता है। वस्तुतः सेवा का कार्य करने का मतलब दूसरों का उपकार करना नहीं है। सेवा का कार्य करने का मतलब है अपनी पीड़ा को शांत करना। जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसके अंदर अनुकंपा नाम का एक गुण होता है। अनुकंपा का मतलब क्या है? दीन, दुखी और पीड़ित प्राणियों को देखकर चित्त में कंपकपी उठ जाना। अनुकंपनम अनुकंपा, अंदर से चित्त कांपने लगे। और यथार्थ विचार किया जाए, एक बड़े सेवाभावी व्यक्ति थे। वे हर किसी की सेवा किया करते थे। गायों की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे। जहाँ कहीं कोई मौका आए तो वो सेवा का कार्य किया करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप ये सेवा का कार्य बहुत करते हैं, आप तो लोगों का बड़ा उपकार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी का उपकार नहीं करता, मैं तो अपनी पीड़ा का इलाज करता हूँ। मुझे कोई पीड़ित दिखता है, मेरा चित्त पीड़ित हो उठता है, और जब तक मैं उनको सेवा और सहयोग नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलती। बंधुओं, सेवा के प्रति यही दृष्टिकोण होना चाहिए। सेवा के प्रति यही दृष्टिकोण होना चाहिए। पर की पीड़ा के परिहार में आत्मा की सेवा हो रही, इस पर दृष्टि हो, इसको व्यापक बनाएं और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करें। हम लोगों ने भगवान की पूजा भक्ति तो बहुत की, यद्यपि हमारे समंत भद्र महाराज ने भगवान की पूजा को भी सेवा का ही एक रूप दिया है। और वह कहा है, वो उन्होंने कहा ये वैया वृत्ति है। और इस अर्थ में देखा जाए तो सेवा और पूजा दोनों हमारी एक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं ही हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े सेवा की वहाँ सेवा करो, और पूजा की वहाँ पूजा करो। जब जहाँ जैसा मौका आ जाए उसमें करो। पर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी की सेवा के पीछे कदाचित भगवान की पूजा छूट जाए तो तुम पूजा छोड़ देना, पर सेवा का अवसर मत चूकना, क्योंकि सेवा भी एक प्रकार की पूजा है। भगवान को अर्घ घंटे भर बाद चढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी बीमार व्यक्ति को दवाई घंटे भर बाद दोगे तो उसके प्राण भी बचे, इसमें संदेह। ये बात हम देखें, हम लोग क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं, और जब क्रियाओं में रूढ़ होते हैं तो हमारे धर्म करने का तरीका भी परिवर्तित हो जाता है। संत कहते हैं, क्रिया रूढ़ होकर के काम न करें, संवेदनशील बन कर के अपना कार्य करने की कोशिश करें। हमें स्मरण में आ रहा है, जैन जगत के एक बड़े प्रख्यात विद्वान हुए हैं, आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, टोडरमल जी। जयपुर में वह एक जगह एक बहुत बड़ा विधान करा रहे थे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। वो एक बहुत बड़ी पूजा थी, यज्ञ था। वे अपने घर से स्नान करके शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर उस यज्ञ स्थल पर जा रहे थे। उसके मुख्य याजक, मुख्य विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य वे ही थे। जैसे ही घर से निकले तो देखते क्या है कि एक बुढ़िया कीचड़ में पड़ी पड़ी करा रही है। उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने समझा कि जरूर ये फिसल करके गिर पड़ी है और शायद इसकी हड्डी टूट गई हो। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर
सीधे वहाँ गए, उसे उठाया, अपने गोद में लिया, चिकित्सक के पास जाकर के उसकी पूरी चिकित्सा कराई और फिर घर आकर अपने वस्त्र बदल कर वापस पूजन स्थल की ओर बढ़े। इधर पंडित जी के आने के विलंब से लोगों को बड़ी व्याकुलता हो रही थी और 1.5 घंटे के विलंब से जब पंडित जी वहाँ पहुँचे तो लोगों की आतुरता आक्रोश में परिवर्तित हो चुकी थी। सभी ने एक साथ पंडित जी को उलाहना दिया और कहा, पंडित जी आज 1.5 घंटे विलंब से आप आए हो, आज तो सारा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ। सब के सब पंडित जी का मुंह देखने लगे कि पाठ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ और आप कह रहे सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ आज हुआ। उनने रास्ते में घटित सारी घटनाएं सुनाई और कहा, देखो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, निश्चित वो धर्म है, पर उतना ही धर्म नहीं है। दीन दुखी और पीड़ित की सेवा करना भी भगवान की पूजा से कम नहीं है, इसे भूलो मत। हम इस कर्तव्य को भी ध्यान में रखें और जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो इस तरह का कार्य करना न भूलें। तब ये वैयावृत्त जैसा गुण हमारे भीतर विकसित होगा, जिससे हमारा सम्यक दर्शन जो धर्म का पहला चिन्ह है वो पुष्ट होगा और आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। काश हम टोडरमल जी जैसे महान व्यक्तित्व के ऐसे आदर्शों को आत्मसात करने में समर्थ होते। हम बाकी बातें तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन बातों को अक्सर गौण करते हैं। बंधुओं, भगवान की पूजा सेवा करो, ये पुण्य के बंध का कारण है, जरूर करो, पर ध्यान रखना भगवान की पूजा से पुण्य मिलेगा, पर किसी की सेवा करोगे तो उससे आनंद की प्राप्ति होगी। पुण्य तो पुण्य होता ही है, लेकिन जिस पुण्य के साथ आनंद जुड़ जाता है वो आनंद और भी ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए भगवान की पूजा करने के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करने का भाव रखना हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है, जो सम्यक दर्शन के अनुकंपा गुण की अभिव्यक्ति का अधिकार है, का आधार है और तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति के बंध का कारण है। हम उसको आत्मसात करने की कोशिश में कहीं से कभी भी पीछे रहने की बात न सोचें। हम देखें कि कब कब किस किस ने सेवा की और उस सेवा का प्रभाव क्या हुआ। गोमटेश बाहुबली, जिन्होंने इस युग के सब में कामदेव का प्रथम कामदेव हुए और 525 धनुष की ऊंची काया पाई, वो यूं ही नहीं पाई। उनने अतीत के जन्म में सेवा का कार्य किया था, सेवा का कार्य किया था, एक मरणासन मुनि के प्राणों की रक्षा की थी। नतीजा क्या निकला कि उन्हें इतना सुंदर रूप मिला। बंधुओं, ये सब तो बाद में मिलता है, संतुष्टि तो तत्काल मिल जाती है। इसलिए इस रहस्य को समझ करके जब कभी भी मौका मिले, ऐसे पुनीत कार्यों में कहीं से भी पीछे रहने का भाव न रखें, सतत मन में उत्साह बनता रहे। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान हम में ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो कि हम अपने अतिरिक्त अपने दायित्वों को पूरा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सहायता दे सके, अधिक से अधिक लोगों की पीड़ा हरने में समर्थ हो सके। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन बंधुओं भावनाएं तो असीम रखी जा सकती है। भावनाओं के क्षेत्र में कहीं पीछे मत रखिए, उसको असीम बनाने की कोशिश कीजिए और सामर्थ्य के अनुरूप काम करने में, सहयोग के लिए हाथ बढ़ाने में कभी पीछे न रहें। ध्यान रखना, जो व्यक्ति समर्थ होकर के भी किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाता, वो उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह बन जाता है। सक्षम हो तो अक्षम को सक्षम बनाने की कोशिश करो। वह सक्षमता किस काम की जो तुम्हें अक्षम की तरफ आकर्षित न कर पाए, इस पर ध्यान रखो। और ये तब होगा जब हमारे अंदर में दया की भावना होगी, करुणा की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें दिनों दिन बढ़ते जाएगी। लेकिन आजकल ऐसे लोगों का बड़ा अभाव होता जा रहा है। आज के लोगों की स्थितियाँ बड़ी भिन्न होती जा रही है। एक बार ऐसा हुआ, एक भिखारी आदमी एक सेठ के यहाँ भीख मांगने के लिए गया। 3 दिन का भुखारी था, 3 दिन से हकीकत में कुछ नहीं खाया था।
उसने सेठ से कहा कि सेठ साहब कुछ दे दो। सेठ साहब ने एकदम इनकार कर दिया और कह दिया जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। सच में जो ऐसा इनकार करते हैं उनके यहाँ कुछ नहीं है, भले सब कुछ हो। पर भिखारी बहुत ज़्यादा भूखा था, उसके मन में बड़ी आकुलता हो रही थी। उसने बड़े कातर स्वरों में कहा कि सेठ जी कुछ तो दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ, आप जब तक दोगे नहीं मैं जाऊँगा नहीं। पता नहीं सेठ के मन में क्या आया। सेठ ने कहा ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त पर। मैं दूंगा मगर एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख असली है, एक आंख नकली है। मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख असली है, दूसरी नकली है, पत्थर की है। तुम ये बता दो कि कौन सी आंख पत्थर की है, तो मैं तुम्हें जरूर आज भीख दूंगा, तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। उसने सेठ जी को देखा और कहा आपकी बाईं आंख पत्थर की है। हकीकत में उसकी बाईं आंख पत्थर की थी। उसने कहा बात तो तुमने बिल्कुल सही बताया, पर पहचाना कैसे कि मेरी बाईं आंख पत्थर की है? कैसे पहचाना? कहा सेठ साहब उसी में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। आप जैसे संवेदन शून्य हृदयहीन व्यक्ति की असली आंख में पानी नहीं आ सकता। ध्यान रखना, वो आंख नहीं, वो दिल नहीं, जिसे किसी दूसरे की मुसीबत नज़र नहीं आती। ध्यान, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही कि जिन आँखों में दूसरों के पीड़ा को देखकर पानी नहीं आता, वो आँखें नहीं, छेद है। छेद तो नारियल में भी होते हैं। आँख की सार्थकता तभी है जो किसी की पीड़ा को पढ़ सके। बंधुओं, इस संवेदना को जागृत करने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा कि करुणा भाव धर्म का चिन्ह है, धर्म का आधार है, आत्मा का मूल स्वभाव है। इन सब को समझो और उसे जागृत करने की कोशिश करो। लेकिन हमारे ऊपर स्वार्थ का प्रभाव इतना पड़ता जा रहा है कि हम ये सब बातें हमारे लिए अप्रासंगिक से होते जा रहे हैं। जब कभी भी इनके विषय में चर्चाएं होती है, वार्ताएं होती है, तो हम इन सब बातों को गौन करना शुरू कर देते हैं। हम सब चीज़ें कर लेंगे लेकिन ऐसे कार्य में नहीं करेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, वो पैसा बहाते हैं। सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोगों की कमी नहीं, व्यसन और बुराइयों में पैसा बहाने वाले लोगों की कमी नहीं, पाप के कार्य में पैसा बहाने वाले लोगों की कमी नहीं। लेकिन सत्कर्म में 5 पैसा देने में भी उनको बहुत सोचना पड़ता है। वस्तुतः जिस व्यक्ति का पैसा पवित्र होता है उसका पुण्य के कार्य में लगता है, और जिनका पैसा अपवित्र होता है वह ऐसी पाप और व्यसन के कार्य में बर्बाद करते हैं। संत कहते हैं यदि तुमने योग से पैसा जोड़ा है तो उसका सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग करना कतई मत सीखो। तुम्हें आज यदि ये सब कुछ मिला है तो उसका अच्छे अवसर पर सही उपयोग करना सीखो। लेकिन आज मनुष्य की सोच बिल्कुल बदलते जा रही है। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक बहुत बड़ी चित्र की एग्जीबिशन लगा, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। बड़े बड़े विश्व स्तरीय चित्रकार अपने अपने चित्रों को उस प्रदर्शनी में लगाए थे। उस प्रदर्शनी की जो सबसे श्रेष्ठ चित्र था वो $1,00,000 में बिका। जिसने उस चित्र को खरीदा, लेकर के बाहर आ ही रहा था कि देखता क्या है, एक दीनहीन महिला बाहर खड़ी खड़ी भीख मांग रही। अत्यंत दीनहीन महिला बाहर खड़ी खड़ी भीख मांग रही। उसने देखा और अपने सेक्रेटरी से पूछा ये महिला कौन है। उसने उस महिला को देखा और अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये महिला कौन है। सेक्रेटरी ने कहा ये वही महिला है जिसके चित्र को आपने $1,00,000 में खरीदा है। ये कैसी विडंबना है कि चित्र के लिए $1,00,000 और चरित्र के लिए 1 पैसा नहीं। ये हमारी मनोवृत्ति का परिचय है। हम ऐसे अवसर पर तो खूब लगा देंगे जब कोई पूजा पाठ का मौका आए और ये आए, और जब किसी जीते जागते इंसान की सेवा का प्रश्न आता है तो हम उसमें अक्सर पीछे आ जाते हैं। बंधुओं, धर्म और धार्मिक अनुष्ठान बेशक हमारे लिए उपादेय हैं, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मा को ऊर्जा मिलती है,
पुण्य का संचय मिलता है, बढ़ता होता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की अनुकूलताएं उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान के उपदेश के अनुरूप चलना उससे कहीं और आगे की बात है। जब कभी भी ज़रूरत हो तो ऐसे कार्यों में कभी पीछे हटने का नाम ही नहीं लेना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हमारा हृदय भींगा हुआ हो, अंदर से जब चित्त भींगा हो। कहते हैं सूखी धरती पर अंकुर उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही जिस मनुष्य का चित्त दया से भींगा हुआ नहीं है उसके अंदर धर्म का अंकुरण कतई नहीं हो सकता। तो अपने भीतर उस धर्म का अंकुरण कराना चाहते हो तो अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करना चाहिए। हम बड़े बड़े पूजा यज्ञ विधान आदि रच लेते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है। जब पांडवों की विजय हो गई, पांडवों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों आहुतियाँ दी गई, बड़ी बड़ी पूजाएं आराधनाएं की गई। बड़े बड़े विद्वान पंडित याजक उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। वहीं लोगों ने देखा कि एक विचित्र किस्म का नेवला यज्ञ स्थल पर घूम रहा था। उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा सामान्य था। नेवला जब यज्ञ स्थल पर बार बार घूम रहा था तो वहाँ के जो मुख्य याजक थे उसने नेवला से पूछा कि तुम क्या खोज रहे हो, क्यों घूम रहे हो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? बोला मैं यज्ञ ढूंढ रहा हूँ। मैंने बहुत नाम सुना था कि पांडवों के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। मैंने सोचा था कि यज्ञ हो रहा है तो चलो उस यज्ञ का लाभ लिया जाए, पर मुझे यहाँ कोई यज्ञ नजर नहीं आ रहा। सामने वाले को बड़ा क्रोध आया। बोले क्षुद्र प्राणी, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ी बड़ी आहुतियाँ दी जा रही है, मुंह मांगा दान दिया जा रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं और तुम करो यहाँ कोई यज्ञ नहीं। बोले नहीं, एक यज्ञ मैंने अपने जीवन काल में देखा था, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ा और तब से मैं चाह रहा था कि कोई दूसरा यज्ञ हो तो मैं जाऊं, और वैसा यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ हुआ होता तो उसका चमत्कार मेरे शरीर पर जरूर पड़ा होता। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कौन सा यज्ञ तुमने देखा और कौन सा प्रभाव? उसने कहा देख रहे आप, मेरा शरीर आधा सुनहरा है और आधा सामान। बोले हाँ। बोले यज्ञ के प्रताप से हुआ। बोले कौन सा यज्ञ? आज से बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बार पूरे इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। उस इलाके में एक ब्राह्मण भिक्षुक रहता था। 5 दिन का वो भूखा था, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन अतिथि सत्कार को और सेवा को अपना परम धर्म मानता था। उस कार्य में वो कभी पीछे नहीं रहता था। एक बार जब 5 दिन से भूखा रहा तो उसे कहीं से 1.25 किलो आटा मिला। उसके घर में वो था, उसकी पत्नी थी, पुत्र था और पुत्र वधू थे, 4 प्राणी थे। उसने उससे रोटियां बनाई और उसके 4 हिस्से कर दिए। जैसे ही खाने को बैठ रहा था कि तभी उसके मन में आया कि काश आज मैं किसी का अतिथि सत्कार करता तो मेरा बड़ा व्रत पूरा हो जाता। इतना सोचना ही था कि एक याचक दरवाजे पर आ गया। उसने उनसे सानुरोध अंदर बुलाया और बुलाकर अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया, पर उससे वो तृप्त नहीं हो सका। उसकी और इच्छा को देखकर अपनी पत्नी के हिस्से का भी भोजन उसके आगे कर दिया। जब याचक इससे भी तृप्त न हो सका तो अपने पुत्र और फिर पुत्र वधू के हिस्से का भोजन उसके आगे कर दिया और खुद पानी पी करके ही संतोष कर लिया। उसने कहा कि उसी वक्त मैं वहां पहुंचा और उसका जो जूठन और पानी की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी, मैं उस पर लौटा तो मेरे शरीर का जितना भाग उस धरती से स्पृष्ट हुआ वह सब सोने का हो गया। तो मैंने समझा जरूर यहाँ कोई यज्ञ हुआ है, उसका ये चमत्कार है। तब से मैं घूम रहा हूँ कि कोई दूसरा यज्ञ हो जिससे मेरा पूरा सुनहरा शरीर सुनहरा हो जाए। यदि तुम्हारे यहाँ वैसा कोई यज्ञ हुआ होता
तो मेरा शरीर जरूर सुनहरा हो गया होता। सर्वे यज्ञाश्च न तत्कुर्युः सर्वे भेदाश्च भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत् कुरुते प्राणिनाम दया। सर्वे यज्ञान तत्कुर्युः, सारे यज्ञ जो कार्य नहीं करते, सारे वेदों का पाठ और पुराणों का पाठ जो कार्य नहीं करता, सारे तीर्थों का अभिषेक जो कार्य नहीं करता, वह कार्य प्राणियों की दया करती है। ये दया की मूल भावना है, जिसे आत्मसात करके निरंतर आगे बढ़ने की भावना अपने मन में रखनी चाहिए, जिसके बल पर हमारा हृदय संवेदनशील हो। जो व्यक्ति इतना दयालु और कृपालु स्वभाव का होता है, उसका जीवन बहुत उदार और संवेदनशील बनता है। वैसे ही लोग अपने जीवन की स्थायी उन्नति करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए हम इन बातों को ध्यान में रख करके चलें। बंधुओं, मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, एक दिन हमें यह जीवन मिला है, कल विनष्ट हो जाएगा। हमारे द्वारा जो कुछ भी जोड़ा जाएगा वो यहीं छूट करके जाएगा। ये है, एक दिन हम मरेंगे, हमारा खून पानी हो जाएगा। इससे पहले कि हमारा खून पानी हो, हम अपने खून का उपयोग किसी के प्राण दान में लगाते हैं तो हमारा खून अमृत हो सकता है। इससे पहले कि हमारी संपदा नष्ट हो जाए, हम किसी के कल्याण में निमित्त बनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी बन जाएगा। हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। कारू के बारे में कहा जाता है, कारू का खजाना, मिस्र का एक बहुत बड़ा राजा था, धरती का कुबेर के नाम से जाना जाता था। कारू के पास अपार धन था, पर वह कभी लोकोपकार के कार्य में उसका उपयोग नहीं करता था। उसका सारा धन, बहुत धन था, लेकिन कभी उपयोग नहीं करता था। हुआ ये कि एक बार नील नदी में भयंकर बाढ़ आई, उसका सारा धन बर्बाद हो गया। संत कहते हैं, इससे पहले कि तुम और तुम्हारे साधन बर्बाद हो, उससे तुम किसी को आबाद करने में लग जाओ तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। यही जीवन की सार्थकता है। एक दिन तो सब नष्ट होना ही है, सब कुछ नष्ट होना है। इसलिए इससे पहले कि खून पानी हो, हम अमृत बनाने का अनुष्ठान करें। बंधुओं, ये तो हमारे हाथ में है। प्रश्न इसका नहीं है कि हमने कितना सहयोग दिया, प्रश्न इसका ये नहीं है कि हम कितना ज़्यादा संपन्न है। संपन्नता और विपन्नता की बात नहीं है, बात अंदर की संवेदना का है। एक दिया है जो सोने का है, पर उसमें न तेल है न बाती, तो उस सोने के दिए में कभी ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। और दूसरा दिया है, वो मिट्टी का दिया है, पर मिट्टी के दिए में दिए के साथ साथ तेल भी है, तेल से भींगी हुई बाती भी है, तो उस दिए में ज्योति बहुत सहजता से प्रकट हो सकती है। तो बंधुओं, महत्व इस बात का नहीं है कि दिया सोने का है या मिट्टी का, महत्व केवल इस बात का है कि उसमें तेल है कि नहीं, बाती है कि नहीं, ज्योति है कि नहीं। आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें तेल है, अगर उसमें बाती है, अगर उसमें ज्योति है, तभी दिया का दिया होना सार्थक होगा, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ होगा। इसलिए हमारे भीतर वह प्रेम की ज्योति प्रकट हो, हमारे भीतर वह सेवा और सद्भाव का प्रकाश प्रकट हो, जिसके बल पर हम अपने जीवन का भला कर सके और दूसरे लोगों का भी भला कर सके। हम सब ने रंती देव के विषय में सुना होगा। राजा रंती देव भारतीय संस्कृति के एक बड़े आदर्श पुरुष हुए। एक बहुत बड़े राजा थे और सेवा भाव को अपना परम धर्म मानते थे। संयोग ऐसा हुआ कि उनके राज्य में एक बार भयंकर दुष्काल पड़ा। दुष्काल की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोग एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। और उस घड़ी में, उस विपत्ति की घड़ी में, उन्होंने अपना सारा राजकोष लुटा दिया। स्थिति ये हुई कि वे खुद विपन्नावस्था में आ गए और उस भयंकर स्थिति की भयंकरता से देखकर उनने रातों रात निर्णय लिया, स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ, पुत्र वधू के साथ रातों रात महल को छोड़ करके जंगल में चल दी कि अब हमसे धर्म नहीं निभ सकता। 40 दिन तक लगातार निराहार होने की बात आती। 40 दिन तक रंती देव लगातार निराहार रहे और 40वें दिन अचानक एक व्यक्ति ने उन्हें उनके सामने भोजन का थाल लाकर रखा। जैसे ही भोजन का थाल आया,
भोजन की थाल आई, वो खाने को बैठे कि तभी उनके मन में एक हुक सी उठी, और हुक सी उठी कि काश इस घड़ी में मैं अपना धर्म पालन करता, तभी मैं अपने गले के नीचे को और उतरता। इतना उनने सोचा ही था कि 4 व्यक्ति वहाँ पर आ गए। चारों के चारों भूखे थे। उनने अपना सारा भोजन उनको दे दिया। संयोग से 2 कुत्ते भी साथ में आए और वह कुत्ते आपस में लड़े। उसके लड़ने से जो वहाँ पानी रखा था वो भी बिखर गया। सब कुछ हो गया, पेट खाली था पर दिल भर गया था। बड़ी प्रसन्नता के साथ उनने चैन की श्वास ली कि चलो इस विपत्ति की स्थिति में भी मैंने अपना धर्म तो आज निभा लिया। उन्हें भूखे रहने की पीड़ा नहीं थी, अपना धर्म निभाने का सुख था। और जैसे ही वह प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु चल तेरी कृपा से आज इस विपत्ति के काल में भी मैं अपने धर्म को निभाने में समर्थ हो गया, कि तभी आकाश से देववाणी गूंजी। आकाश से देववाणी गूंजी और कहा, रंती देव तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। देवराज इंद्र ठीक कहते थे कि मर्त लोक में सेवा का कार्य करने वाला यदि कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है तो रंती देव है, जो मरते दम तक दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है। तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या मांगते हो। तुम मन चाहा वरदान मांग लो। उस समय रंती देव ने जो वरदान मांगा वो सारी मानवता के लिए आदर्श बन गया। रंती देव ने कहा, न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मर्ति नाशनम। न तो हम काम ये राज्यम, मैं राज्य की कामना नहीं करता, राज्य तो कई बार पाके छोड़ चुका। न स्वर्गम, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता। न पुनर्भवम, मुझे मोक्ष की भी चाह नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, कृपा हो, आप मुझ पर अपना कृपा बरसाना चाहते हैं, आप मुझको कृतार्थ ही करना चाहते हैं, तो भगवान मैं केवल एक ही बात चाहता हूँ कि आप मुझ में इतनी सामर्थ्य दें, ऐसी शक्ति दें कि मैं दीन दुखी पीड़ित प्राणियों की पीड़ा को हरने में समर्थ हो सकूं। बंधुओं, ये आदर्श प्रार्थना। तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य का बंध साधारण व्यक्ति को सुलभ नहीं है। शब्दों में कह देना, निस दिन वैया वृत्ति करैया, सो नीचे भव तीर तरैया, लेकिन उसको आत्मसात करना बहुत कठिन है। हम आज की इस पावन घड़ी में 16 कारण के जो संदर्भों को हम रोज़ रोज़ सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझे, भगवान से एक प्रार्थना करें कि भगवान आपकी सेवा भक्ति से हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आए कि हम हर व्यक्ति के आंसू को पोंछने में समर्थ हो सकें। हर व्यक्ति के साथ मेरा हार्दिक संबंध बने। कुरल काव्य में लिखा है कि दुखी प्राणियों का जो हार्दिक उपकार, यस कश्चित उपकार हार्दिक क्रियते बुध, नास्ति न अन्यत किंचित वस्तु भूतले वा सुरालये, नास्ति तत्तुल्यम वस्तु भूतले वा सुरालये। जो व्यक्ति अपने मन हृदय से भरकर यदि किसी व्यक्ति का छोटा सा भी उपकार करता है तो उसकी तुलना न इस धरती पर किसी से की जा सकती है, न स्वर्ग में किसी से की जा सकती है। ये परम पुण्य है, परम वैभव है। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु मैं आत्मा की सेवा कर सकूं और जब तक इस संसार में हूँ, मेरे साथ शरीर जुड़ा है, इस शरीर के बल पर, अपने साथ जुड़े संसाधनों के बल पर दूसरों की भी सेवा कर सकूं, उसमें कहीं कभी पीछे आने की स्थिति न बने। ये बात हमें हमेशा देख करके चलनी चाहिए। बंधुओं, अभी एक सारा बिहार एक बहुत बड़े मानवीय त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। कल आप लोगों ने बहुत उदारता का परिचय देते हुए खूब जी भर करके अपनी अपनी तरफ से द्रव्य निकाला। जो संग्रहित आप लोगों ने किया है उसे समय पर जाकर ज़रूरतमंदों के पास पहुंचाइए ताकि सारा कार्य हो सके। सरकारी माध्यम से जाएगा तो उसको पहुंचने में 2 महीना से कम नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसी के अनुरूप होता है। आप कीजिए और लोगों को प्रेरणा देकर जितना बन सके समय रहते यदि कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम
बहुत अच्छा आता है। ये तो एक शुरुआत है और केवल एक उपलक्षण है। जहाँ जब जैसे स्थिति बने, मौका मिले, हमें इनमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम ये बात आप लोगों को कड़ी भी लग सकती है कि सेवा जो जैन धर्म का मूल अंग था, आज जैनियों में उसकी वृत्ति दिनों दिन कम होते जा रही है। हम पूजा करने में जितने उत्साहित होते हैं, सेवा करने में उतने ही पिछड़ते जाते हैं। आज एक बहुत बड़ा समुदाय जो अपना एक मिशनरी पूरी बना रखा है और उसके माध्यम से सारे विश्व में फैल रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, वह है उनकी सेवा की भावना। हालांकि वो सेवा की भावना निस्वार्थ नहीं होने के कारण, उसके कारण बहुत सारे वितंडे भी खड़े होते जा रहे हैं। बंधुओं, सेवा करो पर सेवा के बदले कोई मूल्य मत चाहो। यदि सेवा के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तित किया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा अधर्म है। ये सेवा कोई काम की सेवा नहीं है, ये सेवा का मखौल है। हम ऐसी सेवा न करें। वस्तुतः आज किसी के धर्म को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो, उसके अंदर की हिंसक वृत्ति नष्ट हो, उसके अंदर मानवीय चेतना जागृत हो, ऐसी सद्भावनाएं प्रकट हो जिसके बल पर वह स्व का पर का कल्याण कर सके, अपने जीवन का उत्थान कर सके, ये भाव होना चाहिए। काश भारतीय मूल के लोगों ने पहले से इस सेवा का कार्य किया होता, अपने भारतीय संस्कृति के आदर्श को अपना करके चला होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन ये स्थिति आज दिनों दिन बढ़ते जा रही है। मदर टेरेसा जो सेवा की एक पर्याय बनी, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि आप अपने धर्म को, अपने मिशन को पूरे विश्व स्तर पर कैसे फैला गए, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए। उनने जो बात कही वो बहुत सोचने लायक है। उनने कहा, देखिए हमारे और आपके धार्मिक विश्वास में अंतर है। बोले क्या? बोले मान लीजिए एक कबूतर कहीं मर करके गिर जाए, गिर करके घायल होकर के गिर जाए, तो आप लोग उस पर जा कर के फूल चढ़ाओगे और हम उसको मरहम लगाएंगे, बस इतना ही अंतर। एक आदमी फूल चढ़ा रहा है, एक आदमी मरहम लगा रहा है। आज अखबार में मैंने पढ़ा, एक हाथी जो पिछले 30-35 दिन से घायल था, जब वो घायल था तो उसकी सेवा में पता नहीं कितने लोग लगे, पर मर जाने के बाद पूजा अर्चना में लोग लग रहे हैं। अखबार में वो जब घायल था उस समय अगर उसकी सही सेवा शुश्रूषा हो गई होती तो शायद वो आज असमय में नहीं गया होता। हालांकि जन्मना मरना संयोग वियोग ये हमारे हाथ में नहीं है, तो सबका चलता रहता है। लेकिन हमें ये बात सोचनी है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इन सब का अंतर विश्लेषण करके देखने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा देखना शुरू करेंगे तभी अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। 16 कारण भावना की ये 9वीं भावना है वैयावृत्त, उसे हम याद रखें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करें। भगवान से एक ही कामना करें, एक ही प्रार्थना करें कि हम साधु जनों की सेवा में समर्थ तो हो ही, प्राणी मात्र की सेवा के प्रति हमारे मन में भावना जगे। साधु संतों से, उनके सत्संग और संपर्क में आकर हम ये प्रेरणा प्राप्त करें जिसके बल पर अपने जीवन का कल्याण किया जा सके, सबका उद्धार हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। सभी के जीवन की आपदाएं दूर हो, सभी निरामय हो, सभी का जीवन निरापद हो। भावना तो आप बैठ कर के भाई सकते हैं कि जो लोग आज बाढ़ से पीड़ित हैं, घर बार छूट गया है, बेघर हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वे लोग भी अपने जीवन को इसी के अनुरूप ढाल सकें, उनका जीवन सुखी हो। उनके ऊपर आया हुआ ये जो संकट है वो सब शीघ्रातिशीघ्र दूर हो सके। बंधुओं, हमारी पूजा से, हमारी प्रार्थना से भी ये आपदाएं कम हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु वो आपदा निवारित हो, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं वो उसे सहन करने में समर्थ हो सके, उन तक सारे साधन पहुंच सके और उनका कल्याण हो सके। ऐसा प्रयास निरंतर करते रहने से हमें बहुत कुछ लाभ होगा। ये भावनाएं बहुत बड़ा प्रभाव दिखाती है, भावनाओं का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। इन्हीं भावनाओं से तीर्थंकरत्व का फल प्राप्त होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने हाथ से ही सेवा करो, हाथ से सेवा हर कोई न भी कर पाए, पर भावों के बल पर बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम भावों से भी जुड़ते हैं तो
तो उससे निकलने वाली तरंगे वहाँ तक पहुँच सकती है। आज एक तो ऐसी पद्धतियाँ विकसित हुई है जिसमें व्यक्ति अपने भावों के संप्रेषण के बल पर सामने वाले की बीमारी को भी दूर करने में समर्थ हुआ है। अमेरिका में ऐसा एक रिसर्च हुआ जिससे मनुष्य की भाव तरंग के बल पर लोगों की चिकित्सा की जाए। जैसे पूजा और प्रार्थना से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, ऐसा देखा गया। 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 रोगियों के लिए प्रार्थना की गई, 10 रोगी के लिए नकारात्मक भावना भाग गई और 10 रोगी के लिए सामान्य भाव रखे गए। जिन रोगियों के लिए प्रार्थना की गई उनके बीमारी के सुधार का स्तर 200% बढ़ गया और जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और तेज़ी से दोहरी हो गई और जिनके लिए सामान्य ट्रीटमेंट दिया गया उनकी बीमारी के सुधार सामान्य रही। ये तीनों की स्थिति रही और एक लंबे समय के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष तक लोग पहुँचे कि व्यक्ति की भावनाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारी पूजा और प्रार्थना का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता, भगवान की पूजा के समय ये प्रार्थना आप करते रहिए। आप देखिए, जैन परंपरा की एक विशेषता है कि जब हम पूजा करते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हमारी पूजा का उद्देश्य व्यक्तिगत निराकुलता और लोक मंगल की भावना है। उसी लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर पूजा के अंत में आप प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं। शांति पाठ में क्या मांगते हैं? मेरे घर में शांति हो? नहीं। होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा, होए वर्षा समय पर तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते, होए न दुष्काल भारी सारा ही देश धारे, जिनवर विष को जो सदा सर्व सौख्यकारी। वह केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सारी प्रजा को सुख हो, हर व्यक्ति हर राजा धर्मधारी हो नरेशा, जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर हो, वे लोग धर्म को धारण करने वाले हों। कहीं भी किसी प्रकार की प्रतिकूलता ना हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, किसी के जीवन में संकट ना हो, ईति भीति ना फैले, महामारी ना फैले, रोग ना फैले, शोक ना फैले, संताप ना फैले, ये सब चीज़ें कुछ ही तरह से ना हो। और उस भावनाओं से भर करके जब आप शांति पाठ करते हैं तो उससे सारे लोक में शांति की स्थिति निर्मित होती है। हम ऐसी ही भावनाएं अपने मन में भाते रहें और सारे लोक मंगल की कामना करें, जिससे सबके अंदर शांति हो, सब में सद्भाव हो, सेवा का भाव रखो, शांति की कामना करो, जिससे सारी अशांति दूर हो सके और अपने हाथ दूसरों के जो आज जिनके ऊपर आपत्तियां हैं, जिनके ऊपर विपत्तियां हैं, उनकी आपत्ति और विपत्ति का निवारण किया जा सके, वे अपने जीवन को समर्थ बना सके, अपने जीवन को सुखी बना सके, अपने जीवन को शांत बना सके। बंधुओं, समय आप सबका हो गया है। सार संक्षेप में मैं यही निचोड़ के रूप में कहता हूँ कि सेवा के कार्य को अपने धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मान करके स्वीकार करें। जब भी किसी प्राणी को संकट में देखें, अपनी शक्ति भर उसे संकट से मुक्त करने का प्रयत्न करें और प्रतिदिन सारे लोक के कल्याण की भावना से भरकर पवित्र प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सारे लोक में मंगल हो, लोक का भला हो, लोक का कल्याण हो, लोक का उद्धार हो, तो हमारा जीवन सुखी होगा, धन्य होगा। 16 कारण भावना के इस 9वीं भावना के क्रम में आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।